हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डीयू का कट ऑफ, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे एमए सोशोलॉजी के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमए का सोशोलॉजी का जो सीट है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि डीयू में एमए सोशोलॉजी आपकी सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका डिपार्टमेंट और यहीं पे पढ़ाई जाती है। बाकी हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज के थ्रू भी एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है और उसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीयू में एमए सोशोलॉजी में, तो एक चीज जो आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि डीयू का एडमिशन प्रोसेस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जेएनयू, और इसके कारण जो है आपके कट ऑफ पे कितना असर पड़ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जेएनयू का, तो जेएनयू में एक चीज जो हम लोग को देखने के मिलता है कि यहाँ पे अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें, तो हर एक फीमेल कैटेगरी को 5% जो डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलता है। वहीं इस बार के अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके हाईएस्ट जो मार्क्स आए 290 आया है। अब ऑफ कोर्स हर एक कैंडिडेट का तो 290 नहीं आया है, लेकिन 290 से अगर हम बात करें 260 से 290 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका, और हम बात करें अगर सिर्फ जनरल कैंडिडेट का, सपोज करें जनरल कैंडिडेट का, तो 260 से 290 बहुत सारे ऐसे जनरल कैंडिडेट हैं, और उसमें भी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका अच्छा खासा स्कोर आया है। अब सपोज करते हैं यहाँ पे कि किसी फीमेल कैटेगरी का अगर 260 आया है, ठीक है, प्लस उसमें आप या फिर 260 को मान के चलिए, अगर हम लोग 261 आया हो सपोज कीजिए, तो ये इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग परसेंटेज बात करते हैं तो रफली आपका 87% ये बन जाता है। 87% प्लस आपका 5% जो डेप्रीवेशन पॉइंट मिल जाता है, तो यहाँ से आपका ये 92% बनकर आ रहा है। ठीक है। अब अगर यहीं पे हम बात करते हैं, जितने जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को कोई भी डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम कोटाइल पॉइंट्स। वहीं बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको कोटाइल पॉइंट्स भी मिल रहा है। तो रफली मान के चलिए कि जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सिर्फ 5 डिप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा है, तो वो भी जो है चांसेस हैं कि जेएनयू का कट ऑफ इस 260 से 265, जितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है फीमेल कैंडिडेट, तो वो जेएनयू के कट ऑफ लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे 265 रखा है, अब कोई ऐसी कैंडिडेट है जिसको 5 के बदले आपको 10 डिप्रीवेशन पॉइंट मिल जा रहा है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे आपको 5 डिप्रीवेशन एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने का मतलब कि आपके 515 मार्क्स एक्स्ट्रा, यानी 265 के बदले किसी फीमेल कैंडिडेट ने 250 भी स्कोर किया है, तो इनको जो है जेएनयू में एडमिशन मिलने का चांस है बकायदा, कि इनको 10 डिप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है कि जितने जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो बाहर चले जा रहे हैं। अगर हम अभी सिर्फ जनरल कैंडिडेट की बात करें, इसके बाद फिर हम लोग सेपरेट वीडियो में हर एक कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने तक कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। और ड्यू में स्पेशली हम लोग इसलिए सेपरेटली बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे फिर जो है आपको मेल फीमेल का जो पंगा जो जेएनयू में होता है वो वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। एक रेंज हम लोग देखें तो जहाँ पे जिनको 10 डिप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा है वो 250 में भी सेफ जोन में है। सेफ। जिनको 5 डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है वो 265 या 260 में भी सेफ जोन में आ जाएंगे। ये मैं अभी फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। वहीं पे जिनको 12 डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है, हो सकता है कि वो 245 में भी सेफ जोन में आ जाएंगे। अब इन सब से होता क्या है कि जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कट ऑफ आपका मान लीजिए 280 चला जाएगा, सपोज करते हैं कट ऑफ 280 चला जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 250 से 280 के बीच में बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स हो जा रहे हैं। वहीं हम बात करें तो 265 से 280 के बीच में बहुत सारे मेल कैंडिडेट हो जाएंगे, और वहीं आपके 245 से लेकर 280 तक में मेल कैंडिडेट्स हो जाएंगे। इसके कारण क्या हो रहा है कि ये इस रेंज में जितने मेल कैंडिडेट हो रहे हैं उनको जेएनयू नहीं मिल पाएगा,
और जब इनको जेएनयू नहीं मिल पाएगा तो ये फिर सीधे किधर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कोई ऐसा मेल कैंडिडेट अगर 280 कट ऑफ चला जाता है और कोई ऐसा मेल कैंडिडेट जिसने 275 स्कोर किया है, तो उसको जो है जेएनयू नहीं मिल पाएगा अगर उस मेल कैंडिडेट को कोई क्वार्टाइल पॉइंट्स नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए 270 स्कोर किया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑल्दो फीमेल ने 250 स्कोर किया है, इनको जेएनयू मिल जाएगा, और कोई मेल 275 स्कोर कर रहा है तो उसको जो है डीएससी मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे आपके टोटल 75 क्वेश्चंस थे, पर क्वेश्चन आपको 4 करेक्ट मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 300 मार्क्स की बात हम अगर करते हैं, ठीक है, तो 270 में आप लगभग अगर अगर एज्यूम करके चलते हैं कि कितने क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट ने सही किया, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि 75 का 75 किसी ने अगर 100% अटेम्प्ट किया है, एक इनकरेक्ट होने पे आपके जो है 4 तो वो चले गए जो नहीं मिले मार्क्स, और -1 इसके साथ साथ और ऐड हो जाता है जो नेगेटिव मार्क्स, यानी कि आपको डिडक्ट हो जाता है 5। तो 280 का मतलब हो जाता है कि किसी ने अगर 4 क्वेश्चन भी आप मैक्सिमम जो है इनकरेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट अगर हम लोग बात करते हैं यही मेल कैटेगरी की, तो मेल कैटेगरी में कोई अगर 275 किया है, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने 70 क्वेश्चन सही किया है। और वहीं आ जाए अगर हम लोग 250 मार्क्स पे, जो हम लोग ने यहाँ पे बोला कि 250 मार्क्स लाके भी कोई फीमेल कैटेगरी को जो है जेएनयू मिल जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके टोटल 10, यानी इस कैंडिडेट ने 665 करेक्ट क्वेश्चन किया है। तो जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मान लीजिए 62 से 70 क्वेश्चन के बीच में मेल कैंडिडेट हैं, उनको डीएससी जाना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग क्वार्टाइल पॉइंट्स निकाल देते हैं, क्वार्टाइल पॉइंट्स निकाल देते हैं, तो 70 का 70 इंटू 4 आप जो है 280 कर लीजिए, यानी 280 टोटल मार्क्स करेक्ट और प्लस माइनस आप 5 जो इनकरेक्ट क्वेश्चन हो गए। तो अगर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ही बात करते हैं, तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 से लेके, इनफैक्ट जनरल कैटेगरी में भी 60 से 70 क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, तो चांसेस हैं कि आपको जो है डीएससी मिलेगा। और वहीं अगर हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो फीमेल कैटेगरी में इवन लोअर चले जाएंगे, ठीक है। किसी ने मान लीजिए हो सकता है कि अराउंड 58, 59, 60 तक में भी जो है आपको चांसेस हैं कि जेएनयू मिल जाएगा। या फिर आप जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, 65 क्वेश्चन अगर फीमेल कैंडिडेट ने सही किया है और इनको 10 डिप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है, तो इनको जेएनयू मिलेगा। और वहीं 65 क्वेश्चन अगर मेल कैंडिडेट है तो इनको डीएससी मिलेगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है, और इसीलिए हमने बोला कि चांसेस हैं कि जेएनयू से ज़्यादा डीएससी का कट ऑफ जाएगा, उस सेंस में कि आपको डिप्रिवेशन पॉइंट निकाल देना है। तो पर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहीं पे कोई कैंडिडेट ऐसा जो 70 क्वेश्चन भी सही करके आता है, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, जिसको कोई डिप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो चांसेस हैं कि उसको जो है डीएससी ही मिलेगा। और वहीं कोई फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने 65, 68 भी सही कर दिया, तो चांसेस हैं कि उनको जो है 68 में तो 100% उनको जो है जेएनयू मिल जाएगा। तो ये रीजन हो जाता है कि एक बहुत बड़ा गैप हो जा रहा है, और इस गैप में आप मान के चलिए 250 से लेके 280 स्कोर तक पे बहुत सारे मेल कैंडिडेट हैं, और ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट मैक्सिमम जेएनयू पहुंचेंगी और मेल कैंडिडेट मैक्सिमम डीएससी पहुंचेंगे। और ये हमेशा पहले से भी देखा गया है कि अगर हम टोटल 96 सीट की बात करें, तो 96 में मान के चलिए कि 30 से 35 मेल कैंडिडेट्स होते हैं, और आपके 60 से 65 जो है फीमेल कैंडिडेट्स ही होती है। और वो इसलिए क्योंकि जो डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है उसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है ये पूरे चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उससे लड़कियों को प्रमोट करने में, जिसके कारण जो लड़कियां ज़्यादा आ पाती है। तो ये हम लोगों ने सोचा कि एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लें, सो दैट कि आप कहाँ पे प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का, ये थोड़ा सा क्लियरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है, अगर हम डीएससी की बात करते हैं तो कितने मार्क्स तक में आपको एडमिशन हो जाएगा। अब डीएससी के साथ अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे जो है आपको जो मेल फीमेल की झंझट नहीं है,
लेकिन यहाँ पे वो फीमेल कैंडिडेट फिर लैग करेंगी जहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है जिनको 250 से कम मार्क्स आया, तो ये कैंडिडेट जो कुछ ही पॉइंट्स के कारण जो इनको जेएनयू नहीं मिल पाएगा, इनको डीएससी मिलेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो आपको जेएनयू मिले डीएससी मिले कोई खास फर्क नहीं पड़ता सिवाय एक हॉस्टल के। एक हॉस्टल का ही है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आउट स्टेशन से आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ जेएनयू का एक इन्वायरमेंट है, हॉस्टल है, उसको एंजॉय करना है। बाकी आप इन्वायरमेंट छोड़ के यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपको और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड विल बी ट्राइंग टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल। कभी कभी ये हो जाता है कि हाँ आपको रिप्लाई करने में लेट हो जाए, तो उसके लिए प्लीज़ आपको गुस्साना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैसेज करते हैं तो वो एक एक करके हम लोग को रिप्लाई करना होता है, कॉल्स आते हैं, तो इसके लिए फिर प्लीज़ गुस्सा नहीं करना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।